नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी ने विश्व भूगोल से संबंधित टॉप 50 ऐसे प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी करो, अदरवाइज आप नेवी की, डिफेंस, एयरफोर्स की जितने भी डिफेंस के तैयारी करें तो यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे के जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे अब तक तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड विश्व ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। प्रश्न वही लिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे आने की इनकी ज़्यादा चांसेस है। बस मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, कि हर प्रश्न से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूंगा जहां मुझे जरूरी समझूंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न यानी 91वां प्रश्न आ गया है। बाकी जो बचे 50 प्रश्न थे मैंने दो वीडियो में कवर किए 25-25 प्रश्न। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अथवा प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है तांबा अयस्क के प्रकार का सही क्रम क्या है। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चाल्कोपायराइट, एजियोराइट और डायप्टेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत संचित क्षेत्र कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। अब बात सिंधु घाटी की हो रही है तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों पाकिस्तान का लगभग 1,83,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है इससे सिंचित होता है। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे हमने सभी को एक करके डिस्कस कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 बजे शाम, बी 8:10 शाम, सी 8:12 शाम, डी 8:25 शाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8:25 को शाम को आएगा। तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अन्य क्षेत्रों की तुलना में किसी क्षेत्र में दिन और रात का तापमान सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु का भार पर सबसे कम असर पड़ेगा। तो इस काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये वाला। तो सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है जोहर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर व मलेशिया को अलग करता है जोहर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सकरी पट्टी को डेविल्स नेक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेविल्स नेक यानी किसे कहा जाता है, किस सकरी पट्टी को। तो ऑप्शन है 4 प्रकार के ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करा पट्टी को दोस्तों डेविल्स नेक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का आंसर जो एक बार अपने मन में जरूर देखिएगा। ऐसे क्या होता है, अगर आपका प्रश्न कोई गलत होता है तो आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमने प्रश्न को गलत किया, आगे से मैं सही करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपका कोई भी प्रश्न सही रहता है तो आपको ये भी मोटिवेशन मिलता है हमने इस वाले प्रश्न को सही किया और आगे भी प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपसे ऑप्शन है अरब सागर, बी हिंदू महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट पर, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी,
और ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में स्थित है मकरान। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न, पीसीएस के भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है वखान कॉरिडोर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माण करता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान व तजिकिस्तान, और ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान व उज्बेकिस्तान, और ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान व किर्गिजिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान व चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान व चीन थल सीमा का निर्माण करता है वखान कॉरिडोर। और वखान कॉरिडोर की बात हो रही है तो यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वखान कॉरिडोर की लंबाई की बात करें तो 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये चौड़ाई की बात करें तो 13 से 65 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है समुद्री तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7,500 फीट, यानी कि 7,500 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 63वां प्रश्न कह रहा है, चुकची सागर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह है चुकची सागर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह आप अकांटिका महासागर में स्थित है चुकची सागर, अकांट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कपास की बेल का वजन सर्वाधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वाला भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी मिस्र, और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र में। दोस्तों मिस्र में कपास की बेल का सर्वाधिक वजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 65वां प्रश्न कह रहा है, विश्व में कपास उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, और ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है चेरियारान कॉफी किस देश में उत्पादित की जाती है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है चेरियारान कॉफी किस देश में उत्पादित की जाती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, बी कैमरून, सी लाइबेरिया, डी यमन। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कैमरून में दोस्तों चेरियारान कॉफी उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 67वां प्रश्न कह रहा है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है पश्चिमी प्रांत सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पश्चिमी प्रांत महासागर में फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सुदूर दक्षिण में स्थित लॉकलैंड देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मालवी, बी माली, सी लेसोथो, डी नाइजर। दोस्तों सबसे पहले लॉकलैंड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जिसकी भूमि चारों तरफ से घिरी हो, यानी चारों तरफ से सीमा से घिरा हुआ हो, उसे लॉकलैंड देश कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेसोथो। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न कह रहा है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। इस प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आस्थेनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल के ऊपर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? स्थल मंडल के ऊपर
स्थित है। बताइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? तो ऑप्शन में आप चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी रूस और डी ऑप्शन है चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस में दोस्तों सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न कह रहा है, न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मैक्सिको, डी अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल बंदरगाह स्थित है। अब इसकी जो लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 792 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये न्यू कैसल बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो ऑप्शन है चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में स्थित है। दोस्तों माउंट लोगन जो है ये किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो ये जो कनाडा देश का सबसे ऊंचा बिंदु है इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 5,959 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भारत में विश्व की कुल मैग्नोग्रेव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो जो भारत में इसका हिस्सा पाया जाता है मैग्नोग्रेव का वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 3% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होगा? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, बी 22 सितंबर, सी 22 दिसंबर, डी 23 मार्च। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर का जो दिन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन पौधों में टी रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समशीतोष्ण पौधों में जो है सर्वाधिक टी रिंग दृश्यमान होती है समशीतोष्ण पौधों में। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर एक कैलाश पर्वत, बी उज्जैन को, सी मेरु पर्वत, डी पुष्कर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरु पर्वत को दोस्तों हिंदू व जैन धर्म का ब्रह्मांड माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अलजिया किस देश में स्थित है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लीबिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव, बी हिंदू महासागर, सी अंटार्कटिका, डी गोबी मरुस्थल। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अरबी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेनिश भाषा से अल नीनो शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कोमोलांग निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है कोमोलांग निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है। कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट को दोस्तों कोलोलांग पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है बोल्टा नदी किस देश में बहती है। ऑप्शन नंबर ए केन्या, बी घना, सी नाइजीरिया, डी कांगो। तो सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, घना देश में जो है वो बोल्टा नदी बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी मॉरिशस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से। तो सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक यहाँ पर जरूर करिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी केन्या, सी भारत, डी चीन। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर नोट करेंगे सभी लोग, इसके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांस हैं। ऑप्शन नंबर ए रूस व उत्तरी कोरिया, बी रूस व चीन, सी जापान व चीन और डी रूस व जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस व जापान के बीच दोस्तों कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद है। और दोस्तों यहाँ पर कितने द्वीप हैं आइए उससे भी जान लेते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी बन सकता है कि कुरिल द्वीप में कितने द्वीप हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 56 द्वीप स्थित है कुरिल द्वीप में। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनने वाला था जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 91वां प्रश्न कह रहा है योनोपियोंग द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र में है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। प्रश्न के यहाँ से भी पता आपको आंसर को लगा सकते हैं, प्रश्न में ही आपको आंसर यहाँ पर दी गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कैती मोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए काफी, बी मिर्च, सी कपास, डी पटसन। तो सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कॉफी की संकर वैरायटी है, संकर वैरायटी है। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को ज्वार सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी, 3 जनवरी अमावस्या के दिन जो दोस्तों ज्वार सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है तट से जलीय गैसहत्र की दूरी कितनी निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, अच्छे से ऑप्शनों को पढ़ लीजिए और उसके बाद राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नटिकल मील। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक बात ये भी बताइएगा, कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
द्वीप ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है। तो आपसे 4 प्रकार के द्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सिबी रूत द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बासुआ रतन नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा चांस है। ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, बी कोलंबो, सी बीजिंग, डी ढाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग में स्थित है अंतरराष्ट्रीय बासुआ रतन नेटवर्क का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है मार्गोसा तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो यह जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बबूल, सॉरी दोस्तों, नीम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। मार्गोसा का जो तेल होता है दोस्तों, वो नीम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हमारा विश्व में कुल कितने लॉकलैंड विकासशील देश है। दोस्तों मैं पीछे वीडियो में डिस्कस किया कि लॉकलैंड देश किसे कहते हैं। तो लॉकलैंड देश उसे कहते हैं जो चारों तरफ से सीमा से घिरा हुआ है, उसे हम लॉकलैंड देश कहते हैं। तो दोस्तों विश्व में कुल ऐसे देशों की जो संख्या है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी 33 देश ऐसे हैं जो लॉकलैंड यानी कि चारों तरफ से सीमा से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में दोस्तों शेक्सपियर बीच स्थित है। तो दोस्तों ये थे वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके समझ में बहुत ही कम समय में डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।